हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप बहुत सारी इमेजेस में एक ही ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से एक ही बार में ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए। जैसे मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास कोई फोल्डर है, उसमें बहुत सारी आपके पास इमेजेस हैं और आप उन सभी इमेजेस का साइज जो है वो बराबर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो इमेज है इसकी जो डायमेंशन है वो है 1920 × 1080 है और यहाँ पर देखिए सभी का अलग अलग साइज है। सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो बड़ी हैं। यहाँ पर देखिए 32 64 × 18 36 है। तो सभी का साइज अगर आपको बराबर करना है, एक जैसा करना है, तो वो आप आसानी से कैसे कर सकते हैं एक्शन और बैचेस को इस्तेमाल करते हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने उसमें एडोब फोटोशॉप खोल लेना है। जैसे आप अपने उसमें एडोब फोटोशॉप खोल लेते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऊपर आपके पास विंडोज़ का ऑप्शन होता है मेन्यू बार में, इसमें आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन होता है हिस्ट्री एक्शन। तो यहाँ पर से आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने हिस्ट्री को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्शन का ऑप्शन मिलता है, आपने एक्शन में क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर से इसको बताएंगे कि क्या इसने एक्शन करना है। तो एक्शन यहाँ पर से हम एक नया एक्शन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपका एक नया एक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर से आप इस एक्शन का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका भी एक्शन 4 है, तो यहाँ पर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ये कर क्या रहा है, ये जो भी हम इसमें अब एक्शन करेंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको ये रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद हम बैचेस बनाएंगे और बैचेस को बताएंगे कि इस एक्शन के हिसाब से जो भी हम काम देंगे इसको वो सारा का सारा परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर से देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने ये एक्शन इसको दे दिया। अब ये एक्शन क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो रिकॉर्ड करते ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई फाइल लेके आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर से कोई फाइल है उसको उठा के लेके आता हूँ फोटोशॉप में। ये एक हमारे पास इमेज है, इसको मैंने ड्रैग करा और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो ये देखिए इमेज आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो साइज है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फाइल में गए, फाइल में जाते ही यहाँ पर देखिए आपके पास ऑटोमेट का एक ऑप्शन होता है। इसके अंदर आपके पास एक फिट साइज का ऑप्शन होता है। तो आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिए इसकी डायमेंशन ये आपको बता रहा है। मैं यहाँ पर से इसकी डायमेंशन जो है वो चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको 500 कर देता हूँ और यहाँ पर से इसको हाइट जो है वो मैं कर देता हूँ इसकी 700 कर देता हूँ। तो 500 और 700 मैंने इसकी विड्थ और हाइट कर दी है। तो 500 और 700 मैंने इसकी विड्थ और हाइट कर दी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं। तो जैसे मैंने ओके में क्लिक करा तो यहाँ पर से ये साइज़ इसका जो है वो चेंज हो गया। अब हम इससे बोल रहे हैं कि ये जो फाइल है इसको सेव करना है। तो यहाँ पर से आप सेव एज भी कर सकते हैं, सेव और वेब भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से सेव एज में क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर से सेव एज में क्लिक करता हूँ तो मैं इसको बताता हूँ कि ये फाइल जो है वो कहाँ पर इसने सेव करनी है। तो मैं यहाँ पर एक डेस्कटॉप में फोल्डर बना देता हूँ, नया न्यू फोल्डर, और यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ न्यू माई। ठीक है। तो ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर की सारी इमेजेस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो हम सेव कर रहे हैं न्यू माई के अंदर। ये फोल्डर अभी खाली है। ठीक है। तो अब यहाँ पर से देखिए हम फोल्डर पकड़ लेते हैं वाला, डेस्कटॉप में न्यू माई के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है। ये देखिए ये वाला फोल्डर है। इसमें आप यहाँ पर से इमेज का नाम अगर आप जो भी देना चाहें वो यहाँ पर से दे सकते हैं। यहाँ पर से आप इमेज का जो टाइप है वो सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर से आप इमेज का टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर से सेव करना चाहते हैं वो सारे के सारे फॉर्मेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर से जेपीजी कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर से सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पर से हम इसकी जो क्वालिटी है वो मैक्सिमम कर देते हैं। यहाँ पर से ओके कर दिया। तो ये एक्शन जो है ये सेव हो चुका है। मैं यहाँ पर से इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो हमारा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए एक्शन 4 जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बैच बनाते हैं। इस इमेज को मैं कैंसिल कर देता हूँ। फाइल में गए और यहाँ पर से हमने क्या करा, ऑटोमेट में गए और यहाँ पर से बैच में आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे आपने बैच में क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है एक्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो जो भी एक्शन आपने बनाए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने बनाया था एक्शन 4, तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर से आप कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर से मैंने एक्शन 4 जो है वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको बताया कि सोर्स जो है वो एक फोल्डर है। यहाँ पर से देखिए फोल्डर को हमने दे दिया और यहाँ पर से हमने फोल्डर का पाथ देना है। तो चूज़ में हमने क्लिक करा और यहाँ पर से हमने माई के नाम से कोई फोल्डर था डेस्कटॉप में। यहाँ पर से हम जाते हैं ऊपर और यहाँ पर से हम डेस्कटॉप में जाते हैं। डेस्कटॉप में गए और यहाँ पर माई नाम का वो फोल्डर था, ये है। इसको हमने ओके कर दिया। मतलब ये जो माई नाम का फोल्डर है ये हमारा सोर्स हो गया। इसके अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर क्या करेगा, ये इसमें एक्शन परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर से डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर से चूज़ में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से फिर डेस्कटॉप के अंदर हमने क्या बनाया था, न्यू माई के नाम से। ये देखिए यहाँ पर न्यू माई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे। तो
यहाँ पर देखिए न्यू माई जो फोल्डर है वो सेलेक्ट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर से हमने क्या करना है, ओवरराइड एक्शन सेव एज कमांड में क्लिक करना है। तो यहाँ पर से हमने इसको ओवरराइड करवा दिया, ओके कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओके में क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने ओके में क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप क्या कर रहा है, सारी इमेजेस को खोल रहा है और उनको रिसाइज कर रहा है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारा का सारा ऑटोमेटेड हो रहा है। तो ये देखिए जैसे ये ऑपरेशन जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर फोल्डर में आएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो रिसाइज हो चुकी हैं। तो एक्शन कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम इस फोल्डर में आते हैं, तो ये देखिए हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर था। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम डेस्टिनेशन फोल्डर में आ जाते हैं तो इनका सबका साइज जो है वो चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर से आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबका साइज जो है वो चेंज हो चुका है। अपने अकॉर्डिंग इसने सारा का सारा साइज जो है वो इसमें परफॉर्म कर दिया है, जो भी हमने इसमें साइज दिया था। और यहाँ पर मैं आपको ओरिजिनल भी दिखा देता हूँ। इसको मैंने क्लोज करा और यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल था, यहाँ पर देखिए प्रीव्यू मैंने करा, तो यहाँ पर देखिए इमेज काफ़ी बड़ी थी और इसको सबने क्या कर दिया, रिसाइज कर दिया। तो ऐसा करके आप आसानी से एक्शन और बैचेस को यूज़ करके एक ऑपरेशन जो है वो मल्टीपल फाइल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक का हमारा हाउ टू हिंदी का फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो facebook.com/howtohindi अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको लाइक का बटन मिल जाता है। आप यहाँ पर से लाइक में क्लिक करके इसको सी फर्स्ट कर लीजिए और यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।